हाँ, आज की कक्षा के लिए तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना। बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। आए फिजिक्स का बड़ा बढ़िया ये प्रश्न। अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/u = 1/f, जिसको आप दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। आए बेटे आराम से। हमेशा मैं बच्चों को कहता हूँ, जीवन को बनाना है तो सब्जेक्टिव पर ध्यान दें। जब सब्जेक्टिव अच्छी हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव स्वतः अच्छा हो जाता है। इसी में आपको 10-20 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, बातें बढ़ेगी तब। आराम से बेटे एक अवतल दर्पण बनाएंगे। फोटो बनाना अपने हाथों से सीखें। आराम से एक अवतल दर्पण बनाएंगे। या मैं कलई कर रहा हूं। आपको बेटे P का मतलब होता है ध्रुव, F का मतलब होता है फोकस, C का मतलब होता है वक्रता केंद्र या मुख्य अक्ष है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। इसमें बेटे एक मुख्य अक्ष पर एक वस्तु को रखते हैं, वो ये आराम से ध्यान देना। इस हमने दर्पण का नाम mm दे दिया, खूब आराम से। यह प्रकाश किरण आ रही है, आपतित प्रकाश किरण है। यहाँ पर हमने S दे दिया। यह एक होकर के गुजरती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आपने पढ़ा हुआ फिजिक्स में, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर लौटने में परावर्तन के बाद लौटने के बाद फोकस होकर गुजरती है। यह भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरी ऑब्जेक्टिव, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण फिर बेटे उसी रास्ते से वापस लौट जाती है और दोनों किरणें जहां पर कटते हैं वहां पर आराम से प्रतिबिंब बनता है। IB प्रतिबिंब हो गया, वो एक वस्तु हो गया। अब बेटे दर्पण को सिद्ध करने के लिए यहां देखेंगे AOC त्रिभुज है, BIC त्रिभुज है, सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ लंब है समकोण त्रिभुज, यहाँ लंब है समकोण त्रिभुज, यह भी त्रिभुज BIF। ध्यान से देखना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बात को ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। तो यह BIF त्रिभुज है बेटे, तो हम यहाँ पर S3 हमने लंब डाल दिया, यह भी एक समकोण त्रिभुज हो गए। ध्यान से देखना, इसमें 4 त्रिभुज हैं, 1 2 3 4। और बेटे आपने पढ़ा है, ध्यान देना, एंगल समरूपता। ज्योमेट्री में बात को पढ़ा होगा ध्यान में, तब यह बातें समझ में आ जाएगी। जब एक त्रिभुज के 2 कोण, ध्यान देना, जब एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हो, 90 डिग्री 90 डिग्री, यह कोण बराबर, तो यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसको कहेंगे एंगल समरूपता से। और जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो बेटे मान लो हमने यहाँ पर लिखा है OA और C, ये त्रिभुज बना देखेंगे आपको OAC। इसका हमने नाम भर दिया, यहाँ पर बना है I, वहां पर हो गया IB और मान लो F। यहाँ पर IB और यहाँ पर क्या हो गया C। ध्यान रखेंगे आराम से। अब बेटे OAC है, यहाँ त्रिभुज IBC है, चाहे BIC कहो, क्योंकि बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है। अब बेटे यह कोण बराबर हो जाएंगे। मान लो यह कोण यहाँ C पर है, यह कोण बराबर हो जाएंगे, तो यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों कोण के बराबर है। इसको एंगल समरूपता लिख सकते हैं। जब 2 त्रिभुज समरूप होता है तो इसका लंब OA, इसका लंब IB, OA बटा IB, आधार इसका OC, इसका आधार IC,
या लिख सकते हैं AC बटा BC। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा संगत भुजाएं आनुपातिक होती है। ये बात बुझाने के आसान हो जाएगा। आए बेटे ध्यान देंगे। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले चित्र को बना डालेंगे, तब बेटे आराम से लिखेंगे। माना कि MN एक अवतल दर्पण है, जिसके मुख अक्ष पर वक्रता केंद्र और इधर के जितनी भी दूरियां होती है इसको अनंत माना जाता है। मुख अक्ष पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच OA एक वस्तु है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब फोटो में देख रहा है IB है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब IB है। अब बेटे ध्यान देंगे। अब बेटे लिखेंगे माना कि, खूब आराम से, वस्तु दूरी PO, माना कि वस्तु दूरी PO बराबर U, प्रतिबिंब दूरी PI, प्रतिबिंब दूरी PI बराबर V, फोकस दूरी PF, फोकस दूरी PF बराबर छोटा f। तब बेटे सिद्ध करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आराम से बेटे इसी को सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमने बेटे इसमें एक रचना लिया है त्रिभुज बनाने के लिए। SQ लंब PC, SQ लंब PC खींचा। अब आए बेटे प्रमाण में। आराम से त्रिभुज AOC, खूब आराम से ध्यान देंगे, और त्रिभुज PIC सीधा दिखाई देता है, और त्रिभुज PIC में कोण AOC सीधा दिखाई देता है, बराबर कोण PIC बराबर कोण PIC। आप बेटे लिख देंगे 90 डिग्री होने से। फिर बेटे ध्यान देना, कोण ACO माने यह कोण ACO बराबर कोण BCI बराबर कोण BCI। ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण होने से, शीर्षाभिमुख कोण से। आपने बेटा 9 में पढ़ा है, जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। वही बात है। तब बेटे यह कोण यह कोण यह कोण यह कोण बराबर हम लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज AOC समरूप त्रिभुज PIC एंगल समरूपता से। पहले मैंने इस बात को बताया। अब बेटे दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, हम लिख सकते हैं OA, ताकि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजानुपातिक होती है। इसका लंब है OA, आराम से लिखेंगे OA। इसका लंब है IB, आराम से लिखेंगे IB।
इसका आधार है OC, आराम से लिखेंगे OC। इसका आधार है IC, आराम से लिखेंगे IC, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार ध्यान देना बेटे, इसी प्रकार अब यहां आए SQF, त्रिभुज SQF समरूप त्रिभुज BIF, त्रिभुज BIF, क्योंकि यह कोण बराबर हो जाएंगे, यह कोण बराबर होगा, इसलिए अभी कोण उसी प्रकार होगा सेम। तो यह दो जब समरूप होगा लिख सकते हैं QS बटा IB, लंब बटा लंब। यहां पे लिख सकते हैं इसका आधार QF, इसका आधार हो गया IF, आराम से लिख सकते हैं, यानी कि लंब बटा लंब और QF आधार बटा आधार। अब बेटे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखना। अब बेटे वहां पर हो गया QS बटा IB बराबर QF बटा IF। अब बेटे ध्यान देना, चूंकि QS OA के बराबर है, सीधा दिखाई दे रहा है, QS बराबर OA, QF ध्यान रखना यहां पर QF आया, QF बराबर PF, क्योंकि P और Q की दूरी नग्न है, माने बहुत कम है। P मान लो Q के पास है, QF बराबर PF, क्योंकि आपने बहुत पढ़ लिया होगा कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। आप जानते हैं गोलीय दर्पण के बीच भाग को ध्रुव कहते हैं, सभी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटे QF बराबर PF, इसलिए हम लिख सकते हैं QS के पास हम लिखेंगे OA, आप बता लीजिए वहां पर है IB बराबर QF के पास लिखेंगे यही PF, अब बटा वहां है IF, ये हो गया बेटे समीकरण सेकेंड। अब बेटे ध्यान देंगे, समीकरण फर्स्ट आया है या सेकंड आया है, अब आराम से समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ध्यान देंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। बेटे फर्स्ट में हुए बताएगी, यहां भी हुए बताएगी। अब मैं इस बात को बताता हूं, समीकरण में दोनों जो समान हो जाते हैं वो आउट हो जाता है, OA बटा IB आउट हो गया, तब बच गया OC बटा IC। आराम से लिखेंगे OC बटा IC, इसे बचा PF बटा IF, PF बटा IF। इसी को बेटे ध्यान से देखेंगे। आप जानते हैं कि दर्पण में सभी क्रिया निकालने के लिए ध्रुव से मापी जाती है। बेटे OC की दूरी निकालना है तो हम लिख सकते हैं PO माइनस PC। इस जगह बच्चे अटक जाते हैं, बेटे ध्यान देना, यहाँ पर एक रेखा है P है, यहाँ O है, यहाँ C है, हमको यहाँ पर O और C की दूरी निकालना, ध्यान देना। तो पूरा PO में से यदि हम PC को घटा दें, यहाँ PC यदि घट जाए, इसको हम मिटा दें, तो बताओ यह दूरी OC के बराबर हो गया कि नहीं। इसलिए OC की दूरी P से निकालने के लिए पूरा PO में से PC को घटा देंगे, तब OC निकल जाएगा। अब सबसे पहले IC की दूरी निकालना है नीचे, अब यहाँ लिखेंगे IC की दूरी निकालना है PC, घटाओ PI, जब PC में से PI को घटा देंगे तो IC की दूरी निकल जाएगा।
तो पीसी माइनस पी आई। यह तो पी से दूरी है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। अब बेटे आई एफ की दूरी निकालना है, आई एफ की दूरी निकालना है, पी आई में से पी एफ को घटा देंगे, पी आई में से पी एफ को घटा देंगे तो आई एफ की दूरी निकल जाएगा, पी आई माइनस पी एफ। अब बेटे ध्यान देंगे, अब बात आसान होती जा रही है। सब बेटे पी 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 सभी दूरियां ध्रुव से हो गई। अब बेटे कितनी आसान हो गई। अब बेटे ध्यान देंगे, अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बेटे आ जाए। अब ध्यान देंगे चिन्ह परिपाटी से, इसको समीकरण 3 इसको नाम रख दें। अब आए चिन्ह परिपाटी से। अब बेटे पहले क्या है, पीओ। पीओ आप जान गए, पीओ वस्तु दूरी है जो मैं पहले ही लिख चुका हूं। आप जानते हैं कि दर्पण से पीओ बाईं तरफ है, और आप मैथ में जानते हैं कि संख्या रेखा के बाईं तरफ माइनस होता है, दाहिने तरफ प्लस होता है, बात को जानते हैं। तो पीओ बराबर हम माइनस क्यों करेंगे चिन्ह परिपाटी से, क्योंकि वर्तुल योग से सूचित किया जाता है। अब बेटे है पीसी। पीसी हो गया वक्रता त्रिज्या। आप जानते हैं वक्रता त्रिज्या को आर द्वारा तो माइनस आर हो गया। आप जानते हैं कि आर बराबर इसी जगह माइनस 2x होगा, उसी जगह लिखिए आर बराबर 2x जानते हैं। अब देखेंगे पीसी हो गया, पीसी हो गया पी आई। आराम से देखना, पी आई बेटे प्रतिबिंब दूरी है जो पहले मैंने लिख चुका हूं, बार बार लिखने की जरूरत है। तब प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित किया जाता है। तो अभी क्या होगा बेटे माइनस भी, क्योंकि आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए दर्पण में प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यह भी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दर्पण के लिए काल्पनिक प्रतिबिंब दाहिने बनता है, वो धनात्मक होता है। अब पी आई हो गए, पी एफ जानते हैं बेटे ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यह भी बेटे माइनस है, क्योंकि जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट। देखें कितना ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा है। इसे बच्चों से कहते हैं बेटे सब्जेक्टिव को 1 2 4 5 बार पढ़ें, सारी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगी। पी ए बराबर माइनस है, पी आई हो गया है बेटे प्रतिबिंब दूरी, पी ए भी हो गया। अब इन मानों को समीकरण 3 में रखने पर, इन मानों को आए बेटे आराम से समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आप देखेंगे पहला है, फिर लिखते हैं पी ओ माइनस पी सी बटा पी सी माइनस पी आई बराबर पी एफ बटा पी आई और माइनस पी एफ। अब मान को रख रहा हूं, पी ओ के पास आराम से बेटे माइनस क्यू रखेंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं। पी सी के पास माइनस 2f रखेंगे, छोटी कोष्ठ में माइनस को कोष्ठ में रखनी चाहिए, बटा फिर पीसी के पास उसी को रखेंगे माइनस 2f आराम से, माइनस पी आई के पास माइनस भी को रखेंगे बराबर पी एफ के पास माइनस एफ को रखेंगे आराम से, पी आई के पास माइनस भी को रखेंगे माइनस पी एफ के पास आराम से माइनस एफ को रखेंगे। अब बेटे आ जाए यहां पर, बातें लंबी है दिमाग में बनाना। अब बेटे ध्यान देंगे, माइनस यू आराम से लिखेंगे माइनस यू, माइनस माइनस प्लस आराम से बेटे लिखेंगे 2f बटा, यह है बेटे माइनस 2f आराम से लिखेंगे माइनस 2f, माइनस माइनस प्लस जानते हैं
आराम से लिखेंगे प्लस भी बराबर, उधर चले आराम से लिखेंगे बेटे माइनस एफ बटा आराम से लिखेंगे बेटे माइनस भी, आराम से बेटे लिखेंगे माइनस माइनस प्लस प्लस एफ। अब आए समीकरण के नियम से क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, माइनस क्यू प्लस 2f गुना माइनस भी प्लस एफ। खूब आराम से करना क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। उसी प्रकार बेटे माइनस एफ गुना इसको लिखेंगे माइनस 2f प्लस भी। अब आए बेटे आराम से गुना किया जाए, माइनस क्यू में माइनस भी से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, चाहे तो इसको तोड़ दो, माइनस क्यू गुना सजा दे पहले माइनस भी प्लस एफ प्लस 2f गुना पहले सजा लें माइनस भी प्लस एफ बराबर, इसको बेटे गुना कर देंगे माइनस माइनस प्लस, एफ में 2f से गुना करेंगे 2f स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एफ में प्लस भी से गुना करेंगे माइनस एफ भी चाहे भी एफ हो जाएंगे। अब बेटे इसको अब गुना की जाएगी, आराम से देखेंगे। अब ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस होगा, यू में भी से गुना करेंगे, आराम से लिखेंगे यू भी, माइनस प्लस माइनस होता है, यू में एफ से गुना करेंगे माइनस यू एफ। खूब आराम से बेटे दिमाग खराब हो जाएगा। अब आए 2f में माइनस भी से गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 2bf माइनस 2bf। अब प्लस है प्लस प्लस होगा, 2f में f से गुना करेंगे 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर बराबर, उधर है 2f स्क्वायर माइनस है vf। अब ध्यान देंगे बेटे, अब समीकरण के तरफ माइनस क्यू एफ माइनस 2bf प्लस 2f स्क्वायर, इधर ही प्लस है आएगा तो माइनस 2f स्क्वायर माइनस प्लस vf बराबर 0। आराम से बेटे प्लस 2f स्क्वायर कट गए, ध्यान देना यू भी का जात इसमें नहीं है, आराम से यू भी लिख देंगे, माइनस यू एफ देखेंगे नहीं है, आराम से बेटे माइनस यू एफ लिख देंगे, माइनस 2bf bf की दोनों एक जात है, ये वो bf है जो वो माइनस में है, बेटे माइनस bf हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब बेटे ध्यान देखना, यह दोनों माइनस में है, आपके सहूलियत के लिए दोनों को भेज दे, माइनस यू एफ उधर प्लस यू एफ हो जाएगा और माइनस भी एफ प्लस भी एफ हो जाएगा। आए बेटे आराम से आप देखेंगे इसमें बेटे 3 पद हैं, 3 राशियां इसमें दिया हुआ है यू भी एफ। अब हम लोग को यहाँ सिद्ध करना है 1/v, एक पद लाना है, तो यह बेटे समीकरण का नियम है, जाओ में यू भी एफ से दोनों तरफ भाग देने पर आए आराम से यू भी बटा यू भी एफ, यहाँ आए बेटे यू एफ सबके बाटा में करते यू भी एफ, भाग देना है यू भी एफ प्लस भी एफ है, इसके नीचे करते बेटे यू भी एफ, आराम से बेटे यू कट गए भी कट गए, आराम से आ रहा है 1/f। देखो बेटे यहाँ सी हो रहा है 1/f। फिर बेटे यहाँ ध्यान देंगे यू से यू कट गए, एफ से एफ कट गए, 1/v आ गया, देखो बेटे यहाँ सी हो रहा है, भी से भी कट गए, एफ से एफ कट गए, यहाँ पर 1/u आ गया। इसी को बेटे हम लिख देंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आराम से बेटे यह प्रूव हो गए, सिद्ध हो गए
इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है।